हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 6 जिसका नाम है प्रत्यय यानी कि सफिक्स। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को याद है हमने पिछली कक्षा में उपसर्ग पढ़े थे, यानी कि जो शब्दांश शब्द के शुरुआत में आगे लगते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। इसी तरह जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खेत जमा ई खेती, पढ़ जमा आई पढ़ाई, चित्र जमा कार चित्रकार। उपर्युक्त शब्दों के अंत में क्रमशः ई, आई तथा कार का प्रयोग किया गया है, ये प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया धातु के रूप के बाद लगते हैं तथा संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे तैराक, कसौटी, लिखावट इत्यादि। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों से कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखिए जरा, प्रत्यय मूल शब्द दिए गए हैं, यानी कि प्रत्यय जुड़ने के बाद बनने वाले नए शब्द। प्रत्यय है हमारा इया, मूल शब्द है चूहा और लोटा। जो नए शब्द बनेंगे तो वो क्या बनेगा बच्चों, चूहिया और लुटिया। यानी कि चूहा में इया प्रत्यय जुड़ा तो वह चूहिया हो गया, लोटा में इया प्रत्यय जुड़ा तो वह लुटिया हो गया। इसी तरह आका प्रत्यय है, मूल शब्द है हमारे लड़ और धम, नए शब्द बनेंगे इससे लड़ाका, धमाका। इसी तरह अया, अया प्रत्यय में यानी कि मूल शब्द में जब ये जुड़ेंगे पढ़ और गा में तो ये बन जाएगा पढ़ैया, गवैया। इयल प्रत्यय, मूल शब्द है अड़ और मर, नए शब्द बनेंगे हमारे अड़ियल, मरियल। इसी तरह आगे देखिए, अक्कड़ प्रत्यय में यदि मूल शब्द है हमारा पू और घूम, हम प्रत्यय अक्कड़ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पियक्कड़, घुमक्कड़। मूल शब्द होन और पालन में हम प्रत्यय हार जोड़ेंगे तो हो जाएगा होनहार, पालनहार। इसी तरह वाला प्रत्यय हम जोड़ेंगे मूल शब्द में घर और रख में तो हो जाएगा घर वाला, रखवाला। उ प्रत्यय को यदि हम मूल शब्द खा और चाल में जोड़ेंगे तो नए शब्द हमारे बनेंगे खाऊ, चालू। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाकर बनाए गए शब्दों से कर्म का बोध कराते हैं उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। नी प्रत्यय मूल शब्द है इसके ओढ़, सूंघ और नए शब्द बनेंगे इसके ओढ़नी, सूंघनी। हुई प्रत्यय जिसमें मूल शब्द है सुन और देख, तो बच्चों हुई प्रत्यय जोड़ेंगे तब शब्द बनेगा हमारा सुनी हुई, देखी हुई। इसी तरह न प्रत्यय में मूल शब्द यदि हम लगाएंगे बचा और गा, बचा और गा में प्रत्यय ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बचाना, गाना। इसी तरह औना प्रत्यय, बिछ और खेल में जब औना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा बिछौना, खिलौना। करणवाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगाकर बनाए गए शब्दों से करण का बोध कराते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ में प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द दिए गए हैं। प्रत्यय हमारे पास आ, मूल शब्द भूख और मेल में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो हो गया भूखा, मेला। इसी तरह नी प्रत्यय को हम मूल शब्द में जोड़ेंगे सूंघ और चट में, यानी हो जाएगा सूंघनी, चटनी। इसी तरह ई प्रत्यय मूल शब्द में जोड़ेंगे ई प्रत्यय, जैसे बोल और रेत में तो ये हो जाएगा बोली, रेती। इसी तरह ना प्रत्यय हम मूल शब्द गा और बोल में जोड़ेंगे यानी कि हो जाएगा गाना, बोलना। भाववाचक कृत प्रत्यय,
जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों से भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे प्रत्यय है हमारे पास आप और आपा, मूल शब्द है मिल और पूज। मिल और पूज, बच्चों मिल में हम आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मिलाप, पूज में आपा जोड़ेंगे तो हो जाएगा पुजापा। इसी तरह आन प्रत्यय देखिए, चढ़ और थक में जुड़ेंगे तो हो जाएगा चढ़ान थकान। आई प्रत्यय लिख और पढ़ में जुड़ेंगे तो हो जाएगा लिखाई पढ़ाई। अंत प्रत्यय भिड़ और रट में जुड़ेंगे तो हो जाएगा भिड़ंत रटंत। आवट प्रत्यय थक और सज में जुड़ेंगे तब हो जाएगा थकावट सजावट। इसी तरह आस प्रत्यय पी और मीठा में जुड़ेंगे तो हो जाएगा प्यास मिठास। आवा प्रत्यय भूल और छल में जुड़ेंगे तो हो जाएगा भुलावा छलावा। आहट प्रत्यय गुर्रा या घबरा में जुड़ेंगे तो हो जाएगा गुर्राहट घबराहट। आफ प्रत्यय रिस और चढ़ में जुड़ेगा तो हो जाएगा बच्चों रिसाव चढ़ाव। औती प्रत्यय चुन या मन में जुड़ेगा तो हो जाएगा चुनौती मनौती। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों से क्रिया होने के भाव का बोध कराएं उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे प्रत्यय है हमारे पास आ, मूल शब्द है सूख या खिल, तो नया शब्द बनेगा क्या हमारा सूखा खिला। इसी तरह कर प्रत्यय है बच्चों, मूल शब्द हमारे पास पढ़ और खा, हमने पढ़ और खा में कर प्रत्यय जोड़ा तो हो जाएगा पढ़कर खाकर। इसी तरह ते प्रत्यय मूल शब्द है हंस और बोल तो बनेगा हंसते बोलते। ता प्रत्यय मूल शब्द है खेल और बोल तो नए शब्द बनेंगे खेलता बोलता। इसी तरह आओ प्रत्यय जुड़कर मूल शब्द में जैसे टिक और बिक में जुड़ेंगे तो हो जाएगा टिकाऊ बिकाऊ। एरा प्रत्यय मूल शब्द है लूट मम यानी कि लुटेरा ममेरा। या ख और ग में जुड़ेगा तो होगा खाया गाया। आलू प्रत्यय दया और श्रद्धा में जुड़ेगा तो हो जाएगा दयालु श्रद्धालु। ये तो थे बच्चों कृत प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अव्यय के बाद लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मास जमा इक मासिक, धर्म जमा इक धार्मिक। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्ता का बोध होता है उन्हें कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ में प्रत्यय दिए हैं मूल शब्द और नए शब्द, देखिए जरा। प्रत्यय है हमारे पास ई, शब्द है लालच और शास्त्र, नए शब्द बनेंगे लालची शास्त्री। इसी तरह आर्य प्रत्यय पूजा और जुआ में जुड़ेंगे तो बनेगा पुजारी जुआरी। क प्रत्यय बाल और चाल में जुड़ेगा तो बनेगा बालक चालक। दार प्रत्यय दुकान और जमीन में जुड़ेगा तब बनेगा दुकानदार जमींदार। आर प्रत्यय लोहा और सोना में जुड़ेगा तब बनेगा लुहार सुनार। या प्रत्यय मुख और रसोई में जुड़ेगा तब बनेगा मुखिया रसोईया। एरा प्रत्यय सांप और लूट में जुड़ेगा तो बनेगा हमारा सपेरा लुटेरा। वाला प्रत्यय सब्जी और गाड़ी में जुड़ेगा तब बनेगा सब्जी वाला गाड़ी वाला। यह है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रम संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये प्रत्यय है मूल शब्द है और नए शब्द एक ही इनसे बनने वाले। प्रत्यय है गुना यानी कि मूल शब्द हमारा 3 और 4, इसमें हम जब गुना जोड़ेंगे तो नए शब्द हो जाएगा हमारे पास तिगुना चौगुना। इसी तरह ला प्रत्यय 1 में जुड़ेगा तो हो जाएगा पहला। हरा प्रत्यय 1 या 2 में जुड़ेगा तो हो जाएगा इकहेरा दुहरा। सरा प्रत्यय जब 2 और 3 में जुड़ेगा तो हो जाएगा दूसरा तीसरा। वां प्रत्यय जब 5 और 10 में जुड़ेगा तब हो जाएगा पांचवा दसवां। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ प्रत्यय है मूल शब्द है और नए शब्द हैं। प्रत्यय है पन, मूल शब्द बच्चों अपना और बच्चा में यदि हम पन जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपनापन बचपन। इसी तरह तो प्रत्यय लघु और मम में जोड़ेंगे तो हो जाएगा लघुत्व ममत्व।
आवट प्रत्यय यदि हम लिख और बना में जोड़ेंगे तब हो जाएगा लिखावट बनावट। इसी तरह त प्रत्यय यदि हम मित्र और मानव में जोड़ेंगे तब हो जाएगा मित्रता मानवता। ई प्रत्यय भला और बुरा में जोड़ेंगे तब हो जाएगा भलाई बुराई। इसी तरह आहट प्रत्यय को हम चिकना और गर्म में जोड़ेंगे तो हो जाएगा चिकनाहट गर्माहट। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर बनाए गए नए शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। देखिए जरा, एरा प्रत्यय में मूल शब्द है हमारा मम और फुफा। मम और फुफा में एरा प्रत्यय जुड़ेगा तब हो जाएगा ममेरा फुफेरा। इसी तरह एक प्रत्यय नीति और दिन में जुड़ेगा तब हो जाएगा नैतिक और दैनिक। ई प्रत्यय पंजाब और गढ़वाल में जुड़ेगा तब हो जाएगा पंजाबी गढ़वाली। इसी तरह हाल प्रत्यय नानी और दादी में जुड़ेगा तब हो जाएगा ननिहाल ददिहाल। आगे देखते हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द हमें दिए गए हैं। ई प्रत्यय यानी टोकरा और छोकरा में जुड़ेंगे तब हो जाएगा टोकरी छोकरी। यह प्रत्यय डिब्बा और खाट में जुड़ेगा तब हो जाएगा हमारा डिबिया खटिया। इसी तरह डी प्रत्यय गड्ढा और टुकड़ा में जुड़ने के बाद होगा गठरी टुकड़ी। री प्रत्यय कोठा और छाता में जुड़ने के बाद होगा कोठरी छतरी। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। आ प्रत्यय यानी मूल शब्द सुत और शिष्य में जुड़ेगा तब नए शब्द बनेगा हमारा सुता शिष्या। इसी तरह आइन प्रत्यय पंडित और गुरु में जुड़ेगा तब हो जाएगा पंडिताइन गुरुआइन। नी प्रत्यय शेर और मोर में जुड़ेगा तब हो जाएगा हमारा शेरनी मोरनी। इन प्रत्यय धोबी और नाग में जुड़ेगा तब हो जाएगा धोबिन नागिन। इसी तरह आनी प्रत्यय देवर और सेठ में जुड़ेगा तब हो जाएगा देवरानी सेठानी। यह प्रत्यय बूढ़ा और चिढ़ा में जुड़ेगा तब हो जाएगा बुढ़िया चिड़िया। ये प्रत्यय लड़का और चाचा में जुड़ेगा तब हो जाएगा हमारा लड़की चाची। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय देखिए बच्चों, उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, हमने इस कक्षा में पढ़ा। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। बच्चों ये सब आप याद रखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग का प्रयोग किस तरह किया जाता है और प्रत्यय का प्रयोग किस तरह किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय बच्चों शब्दांश होते हैं, ये शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।